सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, चपाटी इसको भी कहते हैं, फिटी भी कहते हैं और देसी केक भी कहते हैं, हुंजा केक भी इसको कहते हैं, जो कि इसकी कदर तब आती है जब हम टाउन में होते हैं, दूसरे शहरों में होते हैं, तो चपाटी के लिए दौड़े चले आते हैं। कस्टमर्स की स्किन हम देख के उस हिसाब से उन्हें रेकमेंड कर देते हैं किसको क्या प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। खुबानी से एक स्वीट बनाई हूँ हुंजा कैंडी के नाम से। इसमें मैंने ड्राई एप्रिकॉट सीड, नट्स, वॉलनट्स और मुख्तलिफ चीज़ें मिला के और इसमें गिरी के तेल मिला के ये मैंने बनाई हूँ। एशिया का सबसे बड़ा जो है ना एक टूरिज्म हम सिटी बना रहे हैं वहाँ पे, जिसमें कोई 4 होटल्स हैं और कोई 150 से 200 शैलेज हैं, एक एक 2-2 कमरों के ऊपर, तो बड़ा अरबों का जो है ना वहाँ पे है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मार्को टाइम्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान शेर खान। नाजरीन, हुंजा दरबार होटल में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर सिल्क रूट फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जो सकाफ़ती मलबूसात हैं, खाने हैं और दीगर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सजाई गई हैं और बेहतरीन किस्म का यहाँ पर इन्वायरमेंट है। नेशनल और इंटरनेशनल सयाह यहाँ पर आ चुके हैं और 4 से 5 जो कंट्री के जो एम्बेसडर हैं वो भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो यहाँ के लोकल जो ट्रेडिशनल मलबूसात हैं वो यहाँ पर सजाए गए हैं, ताकि जो लोकल और इंटरनेशनल सयाह आए हैं यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उसको जो है ना यहाँ पर अवेल कर सकें। बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी ने यहाँ पर सजाए हैं और इसका मकसद यही है कि जो बाहर से आने वाले जो मेहमान हैं वो यहाँ की जो सकाफत है, यहाँ की सयाहत है, यहाँ की तहजीब है, उससे वाकिफ़ हो सकें। मज़ीद आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ये नाजरीन यहाँ की लोकल कुछ केप्स हैं, यहाँ पर स्टॉल्स पे सजाई गई हैं। ये मेरे ख्याल में केपीके वालों की है और ये यहाँ की जो लेडीज केप होती हैं, हैंडमेड होती हैं ये, और ये यहाँ की लोकल फीमेल के लिए ये जो केप है यहाँ पर सजाई गई है। बड़ी खूबसूरत केप्स हैं। उसके बाद ये मेल गिलगित बल्तिस्तान की जो शाटी, टोपी और शाटी, ये यहाँ पर खूबसूरत जो है ना यहाँ की सकाफती जो मलबूसात में ये शामिल होती है। और इसी तरह ये जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिस तरीके से ये बनाकर यहाँ पर सजा चुके हैं, यकीनन यहाँ की जो लोकल मार्केट है और लोकल यहाँ के जो छोटे कारोबारी हैं और जो हुनरमंद हैं उनके लिए बेहतरीन एक मौका है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्टॉल्स में जो यहाँ पर बात करते हैं। मैडम बताएगा, यहाँ पर आपने फ्रूट और ट्रेडिशनल केप्स वगैरह चीज़ें सजाई हैं, इस तरह के इवेंट्स थे, लोकल कम्युनिटी को क्या फ़ायदा मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें लगाई हैं ताकि हम लोगों को जो है फैसिलिटेट कर सके, जो हमारे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर सके। तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी चीज़ें सेल हो रही है, तो ये हमारी फ़ायदा हो रहा है। वैसे इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम तर होते हैं जीबी में, तो क्या समझती हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान, उनको क्या आप सजेशन करती हैं कि इस तरह के इवेंट्स हों ताकि आप जैसे जो हुनरमंद लोग हैं वो अपने हुनर को जो है ना मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकें? इवेंट्स होनी चाहिए, अलग अलग जगहों पे होनी चाहिए और इससे जो है फ़ायदा होता है, टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए भी फ़ायदा होता है और जो हम चीज़ें बनाते हैं हमारे लिए भी फ़ायदा होता है। अच्छा, आपने ये जो लोकल यहाँ पर डिस्प्ले किया है, इसका क्या नाम है? ये लोकल इसमें हमारी लैंग्वेज में ब्रशेस में इसको फाक बोलते हैं। ठीक। यहाँ पर कुछ सेब भी है, लोकल प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक होते हैं, बगैर खाद के और बगैर जो केमिकल होता है उसके, और सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? शीनी बाग बोलते हैं। छोटे से हैं लेकिन बड़े टेस्टी होते हैं, मैंने खाए हैं। और इसके अलावा ये कुछ अंगूर, यहाँ के लोकल अंगूर हैं, ये जो अपने बागों से उठा के लेके आए हैं। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के लोग मेहनत करके अपने घरों में, अपने बागों में ये उगाते हैं, उसके बाद जो है ना इसको मार्केट तक भी बड़े खूबसूरत तरीके से ये पहुँचाते हैं।
मजीद आगे चलते हैं। अजोक, हाँ मैं भूल गया, ये अजोक इनकी खुद की बनाई हुई है और यहाँ की लोकल जो डिशेस है सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, चपाटी इसको भी कहते हैं, फिटी भी कहते हैं और देसी केक भी कहते हैं, हुंजा केक भी इसको कहते हैं, जो कि इसकी कदर तब आती है जब हम टाउन में होते हैं, दूसरे शहरों में होते हैं तो चपाटी के लिए दौड़े चले आते हैं। तो ये हमारी कुछ खूबसूरत चीज़ें, ये किस चीज़ का, गिरी का, खुबानी और गिरी का ऑर्गेनिक ऑयल भी है और इनमें इनकी खासियत ये है कि इनमें मिलावट नहीं होती है, ये खालिश चीज़ें यहाँ पर आपको दस्तयाब होंगी। आगे चलते मजीद स्टॉल्स का विजिट करवाते हैं, हमारे साथ रहेगा। और यहाँ पर स्टॉल है जहाँ पर लोकल खानों के साथ साथ यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर शनरीज और दिगर पहनने वाले मलबूसात यहाँ पर सजाए गए हैं, जिसमें ये सीनरियाँ हैं यहाँ पर जो हाथ से बनाई हुई हैंडीक्राफ्ट जो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, हाथों से बनाई गई है, बड़े मेहनत से इसको बनाया जाता है। इसके अलावा जो ये पर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं बहुत मेहनत की गई है, बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है और मुख्तलिफ किस्म के पर्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट इनके बनाए गए हैं और इसके साथ यहाँ पर कुछ खाने भी हैं और ये जो बड़े वाले पर्स हैं और दीगर इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाई गई बेहतरीन चीज़ें हैं। ये कमीज है लोकल, बहुत खूबसूरत कमीज होती है, इसको पहनने वाले बड़े जचते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ की जो लोकल यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत बेहतरीन किस्म का यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से सजाया है, लोकल प्रोडक्ट है और इसको शिना में सिलसिला आई थिंक कहते हैं, सिलसिला कहते हैं, पुरुष में क्या कहते हैं, इसको सिलसिला ही कहते हैं। और इसको बनाने में यकीनन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें चांदी का काम है, हैंडी जो हाथ का बना हुआ ये काम है, बहुत मेहनत करके ये बनाते हैं। उसके बाद आपने अक्सर देखा कि जो डिज़ाइन होते हैं मुख्तलिफ किस्म के आजकल बनाते हैं फ्रॉक्स में लगाने, कमीज़ों में लगाने के लिए, ये बेहतरीन किस्म के जो है ना हाथ के बने हुए खूबसूरत डिज़ाइन है, जो कमीज़ हो आपके मुख्तलिफ जो सूट होते हैं उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। कितनी मेहनत लगती है मैडम इसको बनाने में? अगर मुसलसल काम किया जाए तो ये एक हफ्ते में बन जाता है, लेकिन ये है कि ख़वातीन की, और ये कपड़े और ख़वातीन पे डिपेंड करती है। 1 से 2 महीने में भी कंप्लीट होता है पूरे दुपट्टे और कपड़े के लिए। अच्छा, एक सूट के लिए अगर एक सूट के लिए आपसे ये लिया जाए तो कितने तक का पड़ेगा उनको? ये 3,500 तक पड़ता है। बिल्कुल। बाहर मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है? आजकल इसकी बहुत मांग है। ये कपड़े के दामन पे लगाते हैं, गले पे लगाते हैं और आस्तीन पे लगाते हैं। आजकल इसकी बहुत डिमांड है और ये जो 200 का है इसकी बहुत डिमांड है आजकल। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर दिखाने को बहुत कुछ है, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है जो हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा वक्त कम है, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं और मज़ीद जो यहाँ पर आए हुए सयाह हैं, यहाँ पर आए हुए जो कारोबारी हैं, यहाँ पर जो अपनी चीज़ें डिस्प्ले करके बैठे हुए हैं, उनकी भी राय शामिल करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हम लोग सिल्क रूट फेस्टिवल पर आए हुए हैं। सैलून डिजाइनर्स की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, जिसमें सैलून से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास। क्या खुसूसियत है इसमें, क्या ऐसी खास चीज़ है जो हमारे पास ये है कि आपको ऑलराउंडर सब प्रोडक्ट्स एक ही जगह से मिल जाती हैं। हमारे पास नेल आर्ट, आईलैश का सारा सामान, एसेसरीज, डिस्पोजेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ऑल रेंज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ की लोकल जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कितनी अहमियत है? काफ़ी अच्छे अहमियत शामिल होते हैं। हमें इस तरह के इवेंट्स होते रहे तो काफ़ी सारे लोगों को, अब यहाँ पर गिलगित में, बल्तिस्तान में, यहाँ पर हुंजा में काफ़ी सारे लोगों को आइडिया नहीं था हम लोगों का। आने से काफ़ी सारा प्रोडक्ट नॉलेज मिला है कस्टमर्स को, उन्हें पता चला कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं। यहाँ का ड्राई वेदर है तो उस हिसाब से क्या रिकमेंड करती हैं यहाँ की खवातीन के लिए? और जो स्किन, कस्टमर्स की स्किन हम देख के उस हिसाब से उन्हें रिकमेंड कर देते हैं किसको क्या प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बेसिकली हमने जो स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे
हमारी कंपनी है रोड इन स्टोरी के नाम से, लाहौर बेस्ड एक कंपनी है। हम टूरिज्म एंड आपका हॉस्पिटलिटी के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं। इस वक्त जो ना हमारी जो फोकस है वो आपका जीबी के ऊपर है। हम क्वालिटी जो है ना यहाँ पे टूरिज्म हम दे रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है पीसी अताबाद लेक के ऊपर 5 स्टार जो है ना हम फैसिलिटी इस वक्त हम दे रहे हैं। और वी आर वेरी ओपन सून टू ओपन। और हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारा जो है ना गजर में है। ये सबसे जो है ना बड़ा एक माइलस्टोन है मैं समझता हूँ गजर के लिए, कि वहाँ पे हम एशिया का सबसे बड़ा जो है ना एक टूरिज्म हम सिटी बना रहे हैं वहाँ पे, जिसमें कोई 4 होटल्स हैं और कोई 150 से 200 शैलेज हैं, एक एक दो कमरों के ऊपर। तो बड़ा अरबों का जो है ना वहाँ पे है। और दूसरा इन्वायरमेंट का हवाले से पीसी अताबाद जो है हमारा चूंकि क्रिटिकल है, अताबाद लेक के साथ है, तो उसमें हम STP लगा रहे हैं तकरीबन 8 से 10 करोड़ का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह गजर में जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें भी हम STP लगा रहे हैं। तो ये जो है ना आज हमारे जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे नसर हुआ था, तो इस वजह से हम स्टॉल लगाए हैं। तो वी आर गुड टू सी हियर इन GB। तो इंशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त सरप्राइज देंगे GB को। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने खुबानी से जो चीज़ें बनती है वो लेके आए हैं, अपने हाथों से जो सुखाते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। इसको लेके यहाँ आने का हमारा मकसद है कि यहाँ से जो हमारे लोकल टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो आके यहाँ इससे मुस्तफ़ीद हो। और जो स्पेशली हम अपने बच्चों के लिए जो हम जंक फूड्स देते हैं बाज़ार के ख़रीदे हुए, जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो ये ऑर्गेनिक है। यहाँ पे मैंने खुबानी से एक स्वीट बनाई हूँ हुंजा कैंडी के नाम से। इसमें मैंने ड्राई एप्रिकॉट सीड, नट्स, वॉलनट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला के और इसमें गिरी के तेल मिला के ये मैंने बनाई हूँ। और यहाँ पे जो हमारी दादियाँ अम्मियाँ ये बनाते थे, हमें देते थे, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने बनाई हूँ। एक ये मैंने गंदम से बनाई और ये जौ से बनाई हूँ। हमारे बच्चों के लिए ये लंच और उनके लिए ये बहुत बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है।